हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत में साशा की दोस्त लियो उसे अपनी जगह ब्लाइंड डेट पर भेज देती है ताकि वो उस लड़की को भगा सके। साशा उस लड़की के पास आते ही 80 युआन मांगने लगती है। मेरा यहाँ पर आने का जो भाड़ा लगा है तुम्हें देना होगा। वो लड़का बोलता है तुम तो इतनी रिच हो ना, खुद ड्राइव कर कर भी आ सकती थी। साशा बोलती है तुम मॉन्स्टर हो, मुझ जैसी ब्यूटी को डिजर्व नहीं करते, और अपने बैग से पानी निकालती है जिसे वो एक पवित्र जल बताकर उस पर फेंकने लग जाती है। वो लड़का उसे रोकता है, क्या तुम पागल हो गई हो? साशा उसे चुप कर कर बिठा देती है। यहीं पर हमारे ड्रामे का हीरो भी था जो इनके चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। साशा उस लड़की के मुंह पर सारा पानी फेंक देती है तो वह लड़का उसे पागल समझकर उठकर चला जाता है। वहाँ से जाते टाइम साशा दियोन से टकरा जाती है पर दियोन तो उसे बिना सॉरी बोले निकल जाता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है। सोंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है उसे गलत मत समझना, वो फोन पर बिजी था। साशा उस पर भी चिल्लाने वाली थी पर उसके हैंडसम फेस को देखने के बाद उसकी बोलती तो बंद हो जाती है। ऑफिस में पहुंचते ग्रैंडपा दियोन को डांट रहे थे, तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए? दियोन बोलता क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम खुद को बहुत ही ज्यादा ग्रेट समझते हो ना? दियोन बोलता समझना क्या है, मैं ऑलरेडी हूँ, मैं जिस भी प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ उसमें कभी लॉस नहीं होता। ग्रैंडपा बोलते तो शादी वाला प्रोजेक्ट कब पूरा कर रहे हो? दियोन मना कर देता है, मैं अभी यंग हूँ, शादी करने का कोई इरादा नहीं। ग्रैंडपा बोलते पर मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ ना, मुझे अपनी बहू का मुंह देखना है। दियोन बोलता है पर मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही कोई बनाने का प्लान है। ग्रैंडपा बोलते मैंने लड़कियां ढूंढ ली है, ये लो 20 लड़कियों का बायोडेटा। ये लड़कियां अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हैं, रिच है, ब्यूटी है, परफेक्ट वाइफ मटेरियल है। तुम्हारा काम सिर्फ इन सभी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना है। दियोन मना कर देता है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तभी ग्रैंडपा के टीवी देखने का टाइम हो जाता है और वहीं बैठकर ड्रामा देखने लग जाते हैं। दियोन बोलता है ग्रैंडपा आप घर जाकर भी टीवी देख सकते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं जब तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? तुम्हारी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो रखा है। दियोन बोलता है ये ब्लेम आप मुझ पर कैसे डाल सकते हैं, ये तो हमारी खानदानी बीमारी है ना, कल को मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इसका रीजन आप होंगे, करेक्ट ना? ग्रैंडपा तो और ज्यादा तबीयत खराब होने की नौटंकी करने लग जाते हैं। दियोन को डेट पर जाने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। लियो फिर से साशा को कॉल कर कर अपनी जगह डेट पर जाने को बोलती है। साशा बोलती है लास्ट टाइम वाले को तो भगाया था ना। लियो बोलती है मेरे डैड मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, पर मैं सिर्फ उससे शादी करूंगी जिससे मुझे प्यार होगा, इसलिए मेरी जगह तुम डेट पर जाकर ये डेट खराब कर दो। साशा हेल्प करने के लिए मना कर देती है। लियो बोलती है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुम मुझसे मांगोगी, तो साशा मान जाती है और अमीर लड़कियों की तरह तैयार होकर साशा रेस्टोरेंट में आ जाती है। दियोन भी हीरो की तरह वहाँ एंट्री मारता है। साशा को वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है पर सोचती है मुझे तो ये डेट खराब करनी ही होगी। साशा पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो दियोन उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है जो देखकर साशा के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो उसी की कंपनी का प्रेसिडेंट था। साशा बाथरूम में आकर लियो को कॉल करती है पर वो मैडम तो पिक ही नहीं करती। फिर हिम्मत कर कर वापस आ जाती है और कांपते हुए चाय का कप उठाती है और फिर खुद को समझाती है मुझे लियो की तरह एक्ट करना है और वैसे भी इसे थोड़ी पता है मैं इसी की कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। ये सोचने के बाद साशा अपनी उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है ताकि दियोन उसे रिजेक्ट कर दे, पर दियोन तो उसे उल्टा बोल देता है मुझे तुम्हारी ये बॉर्डलेस वाला अंदाज काफी पसंद आया, जिसके बाद साशा सीधा उसे होटल में चलने का ऑफर दे देती है। ये सोचकर कौन लड़का ऐसी लड़की के साथ शादी करेगा जो पहली ही मीटिंग में होटल चलने को बोल रही है, पर दियोन तो उल्टा उसे होटल के रूम में ले जा रहा था। साशा वहाँ से भागने के चक्कर में एक लड़की से टकरा जाती है। वो लेडी तो एक नंबर की पागल थी। साशा को अपने बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड समझकर उसके बाल नोचने लग जाती है। तभी दियोन बीच में आ जाता है। वो लेडी बोलती है अभी तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड के रूम से निकली थी और इतनी जल्दी नया वाला लेकर आ गई। साशा बोलती है मैं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जानती भी नहीं हूँ। वो लेडी फोटो दिखाती है, देखो इसमें तुम्हारे बाल लंबे हैं। साशा बोलती है कितनी सारी लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं हर कोई तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड है।
लेकिन वो लेडी तो साशा पर चढ़ जाती है। ड्यून बोलता है, मैडम अगर आपके बॉयफ्रेंड का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है तो उसे जाकर लेक्चर दो ना, दूसरी लड़कियों को समझाने से क्या होगा। ये बोलकर ड्यून साशा को फिर से होटल में ले जा रहा था। साशा बचने के लिए बोल देती है, वो लेडी एकदम सही कह रही थी, 3-4 बॉयफ्रेंड से मेरा क्या होगा, और बाय बाय बोलकर चली जाती है। कार में ड्यून सोंग को बता देता है, इस लड़की की तो 3-4 बॉयफ्रेंड है। सोंग बोलता है, कैसी टाइम वेस्ट गर्ल है। तभी ड्यून को ग्रैंडपा का कॉल आता है, अगर तुम्हें लड़की पसंद ना आई हो तो मैं दूसरी वाली के साथ डेट फिक्स कर देता हूँ। लेकिन ड्यून बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, लियो के साथ ही शादी करना चाहता हूँ। सोंग तो ये सुनकर शॉक हो जाता है। इधर साशा घर आकर अपनी दोस्त की क्लास लगा रही थी। लियो बोलती है, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी ही कंपनी का प्रेसिडेंट है। साशा बोलती है, कोई बात नहीं, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है, ऐसा जलवा दिखा कर आई हूँ, अब वो मुझसे शादी तो क्या पसंद भी नहीं करेगा। लियो खुश होकर अपनी फ्रेंड के लिए खाना लेने जा रही थी, तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है, जिसके बाद वो साशा पर आकर चिल्लाने लग जाती है। साशा पूछती, क्या हुआ, मेरे लिए खाना लेने गई थी ना। फ्रेंड उसे बोलती है, बताओ क्या कर कर आई हो। साशा पूछती है, क्या कहना चाहती हो। लियो बताती है, ड्यून मुझसे शादी करना चाहता है। साशा तो शॉक हो जाती है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। लियो बोलती है, पागल लड़की, मुझसे नहीं तुमसे करना चाहता है, ये बताओ क्या कर कर आई हो जो वो मेरे प्यार में पागल हो चुका है। इधर सोंग ड्यून से पूछ रहा होता है, तुम ऐसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो जिसके ऑलरेडी 3-4 बॉयफ्रेंड है। ड्यून बोलता है, वो तो शादी से पहले है ना, शादी के बाद वो ऐसा नहीं करेगी। सोंग बोलता है, जो पहले ही ऐसे कर रही है, शादी के बाद ऐसा क्या हो जाएगा जो वो बदल जाएगी। ड्यून बोलता है, वो तियान हाई ग्रुप की बेटी है, वो लोग काफी स्ट्रोंग है, हमारे लिए काम आएंगे, इसीलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ बोला है। सोंग पूछता है, तो तुम्हें प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है। ड्यून बोलता है, वो अच्छी दिखती है और मुझे पसंद भी है, प्लस मैं और ब्लाइंड डेट्स पर जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद आधी रात को साशा को अपनी फ्रेंड लियू का कॉल आता है, मुझे यहाँ फंसाकर तुम आराम से सो रही हो। साशा पूछती है, अब क्या चाहती हो। लियू बोलती है, तुमने जो रायता फैलाया है वो तुम्हें ही तो समेटना होगा। साशा बोलती है, इतनी सारी उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद उसने शादी के लिए हाँ किया है, जरूर वो तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी करना चाहता है। लियू बोलती है, लेकिन वो तो मुझसे भी अमीर है, बताओ अब शादी से बचने के लिए क्या करूं, घर से भाग जाऊं या अपना सर मुंडवा लूं। साशा बोलती है, जाकर उसे सीधे बोल क्यों नहीं देती, तुम उससे शादी नहीं करना चाहती। लियू बोलती है, अगर मेरी इस हरकत के बारे में मेरे डैड को पता चला तो वो मेरा हलवा बना देंगे। साशा बोलती है, अगर ड्यून ने मुझे कंपनी में देख लिया तो वो भी मुझे नहीं छोड़ेगा। लियू बोलती है, तुम चिंता मत करो, तुम एक मामूली सी एम्प्लॉय हो और वो कंपनी का प्रेसिडेंट, चांस ही नहीं बनता। नेक्स्ट डे साशा ऑफिस की लिफ्ट में चढ़ती है, जिसमें इन तीनों से मुलाकात हो जाती है। साशा तो बहुत ज्यादा डर जाती है, कहीं वो आज पकड़ी ना जाए। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, साशा तुरंत भागती है, लेकिन इस चक्कर में उसका जॉब आईडी गिर जाता है, जो ड्यून के हाथ लग जाता है और उसका नाम देख लेता है। साशा फटाफट से उससे आईडी लेकर वहाँ से निकल जाती है। ग्रैंडपा ड्यून से पूछते हैं, तुम तो लियू से शादी करना चाहते हो, पर क्या उसने तुम्हें हाँ कहा है। ड्यून बोलता है, अगर नहीं कहा तो कह देगी, वैसे भी मैं बचपन से इतना ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हूँ, भला कौन मुझे रिजेक्ट कर सकता है। साशा लियू को कॉल कर ऑफिस में बुलाती है ताकि वो ड्यून को सारा मामला क्लियर कर दे, लेकिन लियू उसे एक और आइडिया देती है, तुम खुद जाकर उसे बोल दो तुम मुझे पसंद नहीं और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इससे पूरा मामला सेट हो जाएगा और हमारा झूठ भी पकड़ा नहीं जाएगा। जिसके बाद साशा ड्यून से मिलती है। ड्यून तो उसका मोबाइल नंबर ही ले लेता है। साशा बोलती है, तुम ऐसे किसी लड़की का नंबर कैसे ले सकते हो। ड्यून बोलता है, हमारी तो शादी होने वाली है ना, तो होने वाली वाइफ का नंबर तो ले ही सकते हैं। साशा बोलती है, किसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ड्यून बोलता है, तुम मुझे पसंद करती हो ना, तभी तो फर्स्ट मीटिंग में मुझे होटल ले जा रही थी। साशा बोलती है, मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है शादी के लिए, इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें होटल का ऑफर दिया ताकि तुम मना कर दो, पर तुम तो चिपक ही गए। ये बोलकर जाने लगती है। ड्यून उसे रोकता है, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। साशा बोलती है, जिसे मैं जानती नहीं उसे शादी कैसे कर लूं। ड्यून बोलता, ठीक है तो हम फिर से डेट पर चलेंगे, मैं तुम्हें बहुत सारे चांस दूंगा खुद को जानने के, जब तुम मुझे जान जाओगी तब तुम्हें एहसास होगा मुझसे शादी करने के तुम्हें कितने फायदे हैं। साशा उसे दूर हटाने के चक्कर में गिरने वाली थी। ड्यून उसे पकड़ लेता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ड्यून बोलता, मुझे डेट कर देखो एक बार, फिर तुम दूसरे लड़कों के साथ चक्कर नहीं चला पाओगी। साशा बोलती है, मुझे कोई डेट वेट नहीं करना और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये बोलकर चली जाती है।
और बाहर आकर सोचती है क्या ये आदमी पागल है, शादी नहीं करेगा तो क्या मर जाएगा। तभी उसे वही पागल वाली लेडी दिख जाती है। शाशा उससे बचने के चक्कर में एक कार में बैठ जाती है। ये कार ड्यून की होती है। ड्यून बोलता है तुम तो बोल रही थी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो अब यहाँ क्या कर रही हो। शाशा बोलती है मैं तो तुम्हें बताने आई थी मुझसे कांटेक्ट मत करना। ड्यून बोलता है पर मैं तो अभी भी तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट करने का रीजन नहीं दिया है। शाशा रीजन दे देती है मुझे तुम में कुछ भी पसंद नहीं आया, तुम्हारा फेस तो ट्राइनासोर जैसा लगता है। ये बोलकर वो निकल जाती है। सोंग हंसने लग जाता है ड्यून की इतनी ज्यादा बेइज्जती देखकर। ऑफिस में आने के बाद ड्यून बोलता है भला मैं कहाँ से ट्राइनासोर जैसा दिखता हूँ। सोंग ट्राइनासोर की फोटो दिखाता है तुम दोनों कितने मैच करते हो ना। ड्यून तो उसे केबिन से ही भगा देता है। तभी ग्रैंडपा आकर बोलते हैं शादी तो हमारे होटल में ही होगी। ड्यून पूछता है आप किसकी शादी की बातें कर रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं नालायक कहीं के तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। ड्यून बोलता है कल ही तो ब्लाइंड डेट पर गया था और आज आपने शादी का वेन्यू भी बुक कर दिया है। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है ना, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी करा दूंगा। वैसे भी मैं अपने पोते पोतियों को गले लगाने के लिए मरा जा रहा हूँ। शाशा के कहने पर ड्यून को मिलने के लिए मैसेज करती है ताकि उसके साथ सारा मामला क्लियर कर सके। ड्यून भी ओके का रिप्लाई भेज देता है। शाशा अपनी दोस्त को बोलती है चाहे तुम जो मर्जी बोलना पर मेरी आइडेंटिटी उसके सामने रिवील नहीं होनी चाहिए। इधर ड्यून को लग रहा था शाशा उस पर फिदा हो गई है इसलिए उसने मिलने के लिए बुलाया है, पर सोंग बोलता मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। शाशा ड्यू को कंपनी में देखने के बाद भागने लगती है। इस चक्कर में उसका स्लीपर ड्यून पर लग जाता है और उसके नाक से ब्लीडिंग होता देख तो शाशा वहाँ से भाग ही जाती है। ड्यून भी उसके पीछे आता है। शाशा लिफ्ट में चढ़ती है। ड्यून भी आ जाता है। ये स्लीपर तुम्हारा है ना, तुमने मुझ पर क्यों फेंका। शाशा बोलती है जानकर नहीं किया, गलती से लग गया। ड्यून पूछता है तो मुझे देखकर भाग क्यों रही थी। शाशा बोलती है तुम्हारी नोज से ब्लीडिंग देखकर मैं पैनिक हो गई थी। ड्यून उसे स्लीपर पहना देता है। शाशा थैंक यू बोलकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। पार्किंग एरिया में लियू एक कार को ठोक देती है। ये कार ड्यून की थी। लियू का दिल तो सोंग के हैंडसम फेस को देखने के बाद उस पर आ जाता है। लियू बोलती है अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में नुकसान की भरपाई कर दूंगी और उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है। सोंग वो देखकर बोलता है तुम तियान हाई ग्रुप की बेटी लियू हो। लियू बोलती है हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या। ड्यून बोलता है हाँ प्रॉब्लम है, तुम फेक हो क्योंकि रियल वाली लियू के साथ तो मैं ब्लाइंड डेट पर गया था और आज उसी से मिलने जा रहा हूँ। लियू तो शौक हो जाती है क्या तुम ही ड्यून हो। ड्यून पूछता बताओ तुम दोनों में से असली वाली कौन हो। लियू बोलती है मैं ही हूँ, उसे मैंने अपनी जगह ऑनलाइन हायर कर कर भेजा था। ड्यून बोलता है इसका मतलब तुम उसे पर्सनली नहीं जानती। लियू बोलती है नहीं मैं तो नहीं जानती। ड्यून बोलता है अच्छा तो ब्लाइंड डेट पर वो तुम्हारा ये वाला बैग लेकर क्यों आई थी। लियू बोलती है ये कैसे हो सकता है, ये तो दूसरे ब्रांड का है, वो दूसरे ब्रांड का लाई थी। ड्यून बोलता है तुम्हें कैसे पता वो कौन से ब्रांड का बैग लाई थी। लियू तो फंस जाती है। ड्यून बोलता है अगर मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बता दूं तो वो तुम पर कितना गुस्सा होंगे, तुम तो जानती हो ना। लियू बोलती है प्लीज उन्हें मत बताना, हम दोनों की पर्सनैलिटी एकदम अलग है, हम एक दूसरे के लिए सुटेबल पार्टनर नहीं। ड्यून बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा पर उससे पहले तुम्हें मुझे उस लड़की से मिलवाना होगा जिसे तुमने अपनी जगह ब्लाइंड डेट पर भेजा था। जिसके बाद लियू शाशा को कॉल कर कर बताती है सारा मैटर निमट गया है, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और कॉल कट करने के बाद बोलती है ड्यून पता नहीं अब मुझसे क्या क्या करवाएगा। रात को ड्यून सोंग के घर आ जाता है अपने ग्रैंडपा के तानों से बचने के लिए। ड्यून सोंग को सारा मामला बता देता है कौन रियल लियू है और कौन फेक। सोंग बोलता है इसका मतलब अब तुम उससे शादी नहीं कर सकते, तुम्हें नई ढूंढनी होगी। ड्यून बोलता है मुझे उस फेक वाली लियू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे डायनासोर वाली शक्ल का कहने की, मैं उससे रिवेंज लेकर रहूंगा। नेक्स्ट डे ड्यून शाशा को शॉपिंग करवाने लाती है और फिर उसे पार्लर में ले जाकर अच्छे से मेकअप भी करवाती है। शाशा को डाउट होता है तुम इतना फालतू खर्चा मुझ पर क्यों कर रही हो, कहीं मुझे फिर से अपनी जगह किसी ब्लाइंड डेट पर तो नहीं भेजने वाली। लियू बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और पार्लर वाली को बोलती है इसे और सुंदर बना दो। इसके बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है और उसे बताती है थोड़ी देर में ड्यून यहाँ पहुँचता होगा। शाशा तो शौक हो जाती है धोखेबाज कहीं की। लियू बोलती है उसने मुझे फोर्स किया, उसे पता चल गया है हम दोनों दोस्त हैं, वो तुमसे मिलना चाहता है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो इन्वेस्टिगेशन करवाता
और उसे पता चल जाता तुम उसी की कंपनी की एम्प्लॉय हो। साशा बोलती ये बात तुम मुझे पहले भी बता सकती थी ना। लियो बोलती है बता देती तो तुम यहाँ नहीं आती। वो चाहता है बस तुम उससे माफी मांग लो। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। ड्यून को आता देख साशा भी बिग लगा लेती है और वहाँ से भागने की तैयारी में थी, लेकिन उसका बैग गिर जाता है। ड्यून उसकी हेल्प करता है। साशा तो उसे देखकर शॉक हो जाती है। ड्यून बोलता है फिर से मुलाकात हो गई। फेक लियो और उसका कूपन कार्ड देखकर बोलता है तुम नूडल रेस्टोरेंट में काम करती हो। साशा बोलती है मेरी फैमिली नूडल रेस्टोरेंट चलाती है। ड्यून पूछता है तुमने फेक लियो बनने के लिए कितने पैसे लिए थे। साशा बोलती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने पैसे नहीं लिए, बस उसने मेरे पूरे मंथ के खाने पीने का खर्चा उठाया था। ड्यून बोलता है मेरे साथ स्कैम किया बस खाने के बदले। साशा बोलती है क्या करती, मेरे पास एक पैनी भी बचती नहीं है। ड्यून पूछता है ऐसी कौन सी कंपनी में काम करती हो। साशा बोलती है बहुत ही छोटी कंपनी है, तुम नहीं जानते, मुझे माफ कर दो प्लीज, तुम जो कहोगे बदले में वो करूंगी। ड्यून बोलता है ये बताओ तुमने मुझे डायनासोर कैसे कहा। साशा बोलती है ओ तो तुम इस बात पर गुस्सा हो। ड्यून बोलता नहीं फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे ऐसे बोला है। साशा बोलती है मैं क्या करती, तुम मेरे पीछे पड़ गए थे शादी करने के लिए, इसलिए मैंने तुमसे बचने के लिए ये बोल दिया। वैसे तुम असल में बहुत ही हैंडसम लगते हो, लंबी लंबी टांगे है, पतला सा मुंह है। ड्यून उसके नंबर पर कॉल करता है, ये नंबर सेव कर लो, जब कॉल करूँ तो पिक कर लेना, अगर मुझसे बचने की कोशिश की तो सीधा तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। वैसे तुम्हारा रियल नाम क्या है। साशा उसे अपना नाम बिंग बिंग बता देती है। घर पहुंचते ही ग्रैंडपा ड्यून से पूछते हैं तुम मुझे लियो के पेरेंट्स से कब मिलवा रहे हो। ड्यून बोलता है भूल जाओ उसे, मैं उससे शादी नहीं करने वाला। ग्रैंडपा तो शॉक में चले जाते हैं। साशा लियो को बता देती है ड्यून को मेरा रियल नंबर मिल गया है, मैंने अपनी फैमिली रेस्टोरेंट के कूपन बैग में रखे थे जो गिर गए थे और उसे मिल गया। लियो गुस्सा करती है तुम्हें कूपन बैग में रखने की क्या जरूरत थी, तुम इडियट हो। साशा बोलती है आई बड़ा मुझे सिखाने वाली, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। ग्रैंडपा फिर से ड्यून के सामने लड़कियों की लिस्ट रख देते हैं ताकि वो ब्लाइंड डेट पर जाकर किसी एक से शादी कर सके। ड्यून ब्लाइंड डेट से बचने के लिए बोल देता है इन सब की कोई जरूरत नहीं है, एक लड़की को मैं पसंद करता हूँ। ग्रैंडपा को यकीन नहीं होता, तुम तो काम में बिजी रहते हो, तुम्हारी कब से गर्लफ्रेंड बन गई। ड्यून बोलता बिजी रहता हूँ तो क्या गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। ग्रैंडपा पूछते हैं तो पहले तुमने लियो से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा। ड्यून बोलता है क्योंकि पहले मेरा ब्रेकअप हो गया था, अब हम साथ में हो गए हैं, इसलिए मैंने लियो से शादी करने का इरादा बदल दिया है। ग्रैंडपा पूछते तो मुझे कब उससे मिलवा रहे हो। ड्यून बोलता है जल्दी ही मिलवा दूंगा। ग्रैंडपा खुश होकर चले जाते हैं। सोंग पूछता बताओ अब तुम किस लड़की से शादी करने वाले हो। ड्यून बोलता है जिसने ये सारा रायता फैलाया है, और साशा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। साशा मना कर देती है। ड्यून बोलता है ठीक है तुम्हें तुम्हारे घर पहुंच जाता हूँ। साशा बहाना बनाने लग जाती है मेरे बॉस ने मुझे बहुत काम दिया है, मैं रात भर ऑफिस में रहूंगी। ड्यून बोलता है एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पहुँच जाओ। ये कहकर कॉल कट कर देता है। साशा को मजबूरन उससे मिलने आना पड़ता है। ड्यून उसे फेक रिलेशनशिप में आने का ऑफर देता है। साशा पूछती है क्यों। ड्यून बोलता है क्योंकि मैं ब्लाइंड डेट्स पर जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। साशा बोलती है पहले तो तुम मुझे ही झूठी बोल रहे थे और अब खुद ही झूठ बोलने को बोल रहे हो। ड्यून बोलता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम मेरी बेस्ट चॉइस हो, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स कमाल की है, जब तुम मुझे फूल बना सकती हो तो ग्रैंडपा तो बन ही जाएंगे। साशा बोलती है ठीक है सोच कर बताऊंगी। ड्यून बोलता है लियो ने तुम्हारे 1 महीने के खाने पीने का एक्सपेंस उठाया था, मैं पूरे साल का उठाऊंगा, जितने मर्जी महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर ठूसना, इवन कि मैं तुम्हें 3 लाख युआन एक्स्ट्रा भी पे करूंगा। इतना बड़ा ऑफर सुनने के बाद भी साशा बोलती है मैं सोच कर बताऊंगी। जिसके बाद सोंग आधी रात को उसके घर पहुंच जाता है। साशा बोलती है मैंने हाँ कब की है, सोचकर बताने को कहा था, और ये कहकर जाने लगती है। ड्यून उसे रोकता है, मना करने का रीजन तो बता दो। साशा सोचती है अगर मैं इसका साथ दूंगी तो एक दिन इसे पता चल जाएगा मैं इसी की कंपनी में काम करती हूँ, और तब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ऊपर से जॉब भी हाथ से चली जाएगी। तभी उसे अपनी पड़ोस की आंटी वहाँ आती हुई दिखती है। साशा ड्यून को लेकर छुपने के लिए चली जाती है। इस चक्कर में दोनों गिर जाते हैं और दोनों के बीच किस हो जाता है। ड्यून का दिल तो बाग बाग हो जाता है, लेकिन साशा अपनी पड़ोसन को उस तरफ आता देख ड्यून को हिट कर देती है, जिसके बाद वो बेचारा बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे ड्यून उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देता है। साशा मना कर देती है। ड्यून उसे बोलता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, लगता है लॉयर को बुलाना होगा, तुमने जो मुझे हिट किया है उसका कंपनसेशन तो तुम्हें करना होगा ना। ये सुनकर साशा तुरंत साइन कर देती है।
जिसके बाद साशा रात भर बैठकर ड्यून और ग्रैंडपा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन याद कर रही थी और नेक्स्ट डे अपनी दोस्त लियो को भी इस बारे में बता देती है। लियो बोलती है, मुझे लगता है ड्यून तुम्हें लाइक करता है। साशा उसकी बोलती बंद करने के लिए उसके मुंह में खाना ठूस देती है। नेक्स्ट सीन में साशा ड्यून से मिलने आती है। ड्यून उसका टेस्ट लेता है जो भी उसने याद किया है, जिसका साशा गलत जवाब दे रही थी। ड्यून बोलता, तुम तो मुझे फंसा कर मानोगी। ग्रैंडपा बहुत चालाक है, तुम्हारी इन हरकतों से वो तुम्हें पकड़ लेंगे। रात को ड्यून उसे घर ड्रॉप कर रहा था। साशा ड्यून के शोल्डर पर सर रख कर सो जाती है। ड्यून को ये अच्छा लग रहा था। अचानक से साशा जागती है और उसके सर पर चोट लग जाती है। ड्यून को तो हंसी आ रही थी। साशा को ड्रॉप करने के बाद सोंग बोलता है, ये लड़की काफी क्यूट है ना। ड्यून बोलता है, लगता तो है। इधर लियो के डैड फिर से उसे किसी और लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने को बोलते हैं। लियो मना कर देती है, मैं जिससे प्यार करूंगी उसी के साथ शादी करूंगी, बिजनेस पर्पस से शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद डैड उसे घर से निकलने का ऑर्डर दे देते हैं। लियो भी अपना सामान उठाकर जा रही थी। डैड बोलते, कहाँ जा रही हो, क्रेडिट कार्ड तो देती जाओ, बिना पैसों की जिंदगी जीकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा। लियो भी उन्हें क्रेडिट कार्ड दे देती है। अकेले बैठकर खाना खाना, मैं आपको कंपनी देने नहीं आने वाली, ये बोलकर वो चली जाती है। डायरेक्टर साशा को एक नए कुक को सिलेक्ट करने को कहते हैं। साशा उसे अपने बेस्ट फ्रेंड जियांग का नाम सजेस्ट कर देती है। डायरेक्टर बोलता है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट ड्यून को जाकर दे दो। साशा जाने से मना करती है तो डायरेक्टर उसे खींचकर ही ले जा रहा था। साशा मुंह पर मास्क लगाकर उससे मिलने आती है और जियांग की इन्फॉर्मेशन देने लग जाती है। ड्यून उसे मास्क हटाने को कहता है। साशा बोलती है, मुझे बहुत तेज कोल्ड है। ड्यून बोलता है, ठीक है। साशा जियांग की सारी इन्फॉर्मेशन देकर फटाफट से अपने डेस्क पर आती है। डायरेक्टर उसे शाबाशी देकर चला जाता है। तभी साशा को ड्यून का कॉल आता है। याद दिलाने के लिए फोन किया है, ग्रैंडपा के साथ डिनर पर जाना है। ग्रैंडपा रेस्टोरेंट में बैठकर उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। तभी ड्यून वहाँ आ जाता है। ग्रैंडपा रेस्टोरेंट की एम्प्लॉय को ही अपनी होने वाली बहू समझ लेते हैं और मीठी मीठी बातें करने लग जाते हैं। ड्यून बोलता है, ये आपकी होने वाली बहू नहीं है। ग्रैंडपा तो शर्म की मारी पानी पानी हो जाते हैं और साशा को सॉरी बोलते हैं। साशा बोलती है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती है। ग्रैंडपा बोलते, क्या तुम मेरे पोते को पसंद करती हो? साशा बोलती है, तभी तो इसके प्यार में पड़ गई हूँ। ग्रैंडपा पूछते हैं, तो तुमने इससे ब्रेकअप क्यों किया था? साशा बोल देती है, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा टाइम और वैल्यू अपने काम को देता था। ग्रैंडपा को इस बात पर यकीन हो जाता है क्योंकि ड्यून सच में ही ऐसा है। ग्रैंडपा ड्यून को बाहर भेज देते हैं और साशा को बोलते हैं, तुम्हारा पहनावा देखकर तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर तुम्हारी बातों ने मेरा दिल छू लिया है। तभी साशा का बैग गिर जाता है। ग्रैंडपा को उसमें से मूवी की टिकट्स मिल जाती है। ड्यून आकर बोलता है, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, जाना होगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, निकम्मे कहीं के, साशा ने तुम्हारे साथ मूवी डेट प्लान की हुई है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? जबकि साशा ने वो टिकट जियांग के साथ मूवी देखने के लिए खरीदी थी, लेकिन जियांग ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था। दोनों को मजबूरन साथ में मूवी देखने के लिए मानना पड़ता है, लेकिन ग्रैंडपा को अपने पोते पर जरा भी यकीन नहीं था, इसलिए खुद उन्हें थिएटर के बाहर तक छोड़कर आते हैं। थोड़ी देर बाद मूवी देखकर दोनों बाहर आते हैं। साशा बोलती है, थैंक यू, नहीं तो मुझे ये मूवी अकेली ही देखनी पड़ती। ड्यून बोलता, मैं तो बस उस पर्सन का सब्स्टिट्यूट था जिसे तुम 8 साल से लाइक करती हो। साशा बोलती है, लेकिन अब मैंने अपने वन साइड लव का डी एंड करने का डिसाइड कर लिया है। तभी कोई साशा को हिट कर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी आंखों के पास स्वेलिंग देखकर चिल्लाने लग जाती है। मॉम पूछती है, बताओ किसने तुम्हारी शक्ल बिगाड़ी? मैं उसका हुलिया ही बदल कर रख दूंगी। ऑफिस में साशा जिस लिफ्ट में थी, ड्यून और सोंग भी उसी लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। उनकी बात सुनकर साशा को पता चल जाता है ड्यून नए कुक का खाना टेस्ट करने के लिए जा रहा है, इसलिए वो दोनों के उतरते ही डायरेक्टर को कॉल करती है, मुझे डायरिया हो गया है, इसलिए आज मैं खाना टेस्ट करने नहीं आ पाऊंगी। कल वाली आउटडोर शूटिंग में मैं पहुंच जाऊंगी। सोंग ड्यून को उसके पूरे हफ्ते का शेड्यूल देता है, जो ग्रैंडपा छीन कर देख लेते हैं और ड्यून का कान मरोड़ कर रख देते हैं। नेक्स्ट सैटरडे तो तुम्हारी एनिवर्सरी है ना, उस दिन भी काम करोगे? तुम्हें बिंग बिंग को डेट पर ले जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट में बुकिंग भी कर दूंगा, ये बोलकर निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे आउटडोर शूटिंग ग्रैंडपा भी देखने आ जाते हैं। साशा तो डर जाती है, आज तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तभी साशा का फोन रिंग करता है। साशा ग्रैंडपा से बचते हुए फोन वॉशरूम में लेकर आ जाती है। वो कॉल ड्यून का था। साशा बोलती है, अब क्या हो गया?
द्यून बोलता है कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। साशा बोलती है मेरी कंपनी में फोन पिक करना अलाउ नहीं है। द्यून बोलता है कौन सी घटिया कंपनी है। साशा बोलती है तुम्हें क्या काम है ये बताओ। द्यून बोलता है तुम्हें पता है ना सैटरडे को क्या है। तभी ग्रैंडपा वॉशरूम का दरवाजा खोलने को कहते हैं। अंदर आने दो, मुझे बहुत इमरजेंसी है। साशा तो डर जाती है, अब मैं क्या करूं। ग्रैंडपा चिल्लाते हैं मुझ बूढ़े आदमी पर तरस खाओ, प्लीज मुझे अंदर आने दो। साशा डोर ओपन करती है। बेचारे ग्रैंडपा सीधा गिर जाते हैं, लेकिन साशा तो बेशर्मों की तरह बिना उठाए वहाँ से निकल जाती है। ग्रैंडपा अपनी टूटी हुई कमर लेकर घर लौटते हैं और द्यून को बताते हैं हमारी कंपनी की एम्प्लॉय साशा की वजह से मेरी कमर का चूरमा निकल गया है। उसे तो डोर भी खोलना नहीं आता, ऊपर से उठाया भी नहीं। द्यून बोलता है साशा ने जानकर नहीं किया होगा, मुझे तो वो बड़ी डिसेंट टाइप की लड़की लगती है। ग्रैंडपा बोलते हर वक्त तो उसके मुंह पर बाल बिखरे रहते हैं, तुमने उसकी शक्ल कब देख ली जो तुम्हें अच्छी लग रही है। मुझे तो वो बिंग बिंग ही अच्छी लगती है। नेक्स्ट सीन में सैटरडे आ जाता है। द्यून साशा के लिए अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट में आया होता है। द्यून उसका हाथ पकड़ लेता है। साशा बोलती है हम रियल कपल नहीं हैं, तो हाथ क्यों पकड़ा है, क्या कोई ड्रामा देख कर आए हो। द्यून बोलता है ड्रामा तो मेरे ग्रैंडपा देखते रहते हैं, असल में ये रेस्टोरेंट मेरी फैमिली का है, जरूर उन्होंने यहाँ अपने जासूस छोड़े होंगे हम पर नजर रखने के लिए। लेकिन साशा हाथ छुड़ाने लगती है, जिस चक्कर में स्पून नीचे गिरता है। स्पून उठाने के चक्कर में साशा की स्कर्ट फट जाती है। साशा को तो द्यून के सामने कचरा हो जाता है। द्यून उसे अपने ब्लेजर से कवर कर देता है और उस पर हंस रहा होता है। साशा को गुस्सा आता है इसमें फनी क्या है। द्यून बोलते है फर्स्ट टाइम देखा लड़की का स्कर्ट लड़की के सामने फट गया, कितना एम्बैरेसिंग है ना। तभी साशा के पैर से शूज भी निकल जाता है। द्यून उसे अपने हाथों से पहनाता है। साशा को ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। द्यून साशा को घर ड्रॉप कर आता है, लेकिन उसका वॉलेट तो उसके पास रह गया था। द्यून उसे लौटाने आता है और वो साशा को उसके असली भेस में देखकर शॉक हो जाता है। फिर उसका वॉलेट चेक करता है, जिसमें उसे उसका जॉब आईडी मिल जाता है और द्यून को पता चल जाता है बिंग बिंग और साशा दोनों एक ही लड़की है। द्यून बिंग बिंग के नंबर पर कॉल करता है, जो साशा ही पिक करती है, जिसके बाद तो वो कंफर्म हो जाता है ये लड़की मुझे उल्लू बना रही थी। लेकिन बिना कुछ कहे कॉल कट कर वहाँ से निकल जाता है। द्यून घर आता है, उसे साशा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। द्यून साशा यानी बिंग बिंग को कॉल कर दोबारा कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। द्यून पहले ही पहुंचकर उसका इंतजार कर रहा था। साशा भागी हुई वहां पहुंचती है। सॉरी मैं काम में फंस गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गई। द्यून बोलता है तुमने बताया था तुम्हारी कंपनी बहुत ही ज्यादा छोटी है। साशा हाँ बोल देती है। द्यून पूछता है तुम्हारी कंपनी आखिरकार क्या काम करती है। साशा बोलती है डेली रूटीन की चीजें सेल करती है। ये बताओ तुमने इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया है। द्यून बोलता मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम्हारी हॉबीज, फैमिली मेंबर, कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। साशा बोलती हम तो फेक कपल है, ये सब जानने की क्या जरूरत है। द्यून बोलता अगर ग्रैंडपा ने पूछा तो पता होना चाहिए ना। साशा अभी भी बिंग बिंग होने की एक्टिंग चालू रखती है। द्यून को तो गुस्सा आ जाता है और सोंग को कॉल कर बोलता है फूड डिपार्टमेंट की 1:30 बजे मीटिंग फिक्स कर दो। साशा घड़ी में टाइम देखने लग जाती है। द्यून बोलते क्या हुआ, तुम्हें ऑफिस जाना है क्या, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। साशा बोलती है इसकी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है और फटाफट से ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले अपना हुलिया बदलती है और फिर द्यून के पास आती है। द्यून उसे लेट होने के लिए डांटता है और ऊपर से उसे बहुत सारा काम भी दे देता है। द्यून सोंग को भी ये सारी कहानी बता देता है। सोंग पूछता है क्या तुम श्योर हो बिंग बिंग और साशा दोनों एक ही है। द्यून बोलता है 100% श्योर हूँ। सोंग पूछता है तो अब तुम क्या करोगे। द्यून बोलता है अब मैं उसे धीरे धीरे एहसास दिलाऊंगा, उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। साशा जब भी काम कर उसे फाइल देती है। द्यून उसके काम में कोई न कोई कमी बताकर दोबारा करने को बोल देता है। ग्रैंडपा पूछते हैं हम जो नया फूड लॉन्च करने वाले हैं उसकी रेसिपी का क्या प्रोग्रेस चल रहा है। सोंग बताता है डम्पलिंग की रेसिपी पर साशा काम कर रही है। ग्रैंडपा साशा की फोटो देखकर बोलते हैं ये तो वही लड़की है ना जिसने मुझे उस दिन गिरा दिया था और ऊपर से उठाया नहीं था। द्यून तो हंसने लग जाता है। साशा जियांग के साथ कुछ पूछने के लिए वहाँ आती है, लेकिन उन्हें अपनी इतनी तारीफ करता हुआ सुनता देख वहाँ से वापस जा रही होती है। द्यून को तो उन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा आ जाता है। इसने जियांग को इस कंपनी में इसलिए रिकमेंड किया ताकि अपने 8 साल पुराने 1 साइड लव को 2 साइड लव में बदल सके। ग्रैंडपा द्यून को बोलते मेरा बिंग बिंग से मिलने का मन हो रहा है, जिसके बाद द्यून साशा से मिलकर उसे अपनी कंपनी की सेलिब्रेशन पार्टी में इनवाइट करता है। ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। साशा बोलती है लेकिन मैं नहीं आ सकती।
ड्यून पूछता क्यों, उस दिन तो सैटरडे है ना, तुम्हें काम भी नहीं करना। साशा बहाना बना देती है, हमारी कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई है, इसलिए वीकेंड पर भी ओवर टाइम करा रही है। ड्यून बोलता ठीक है, तो तुम्हें पैसे देने होंगे हमारे लव कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। साशा ओके बोल देती है। साशा ल्यू से पैसे मांगती है उसे देने के लिए, पर वो पैसे बहुत ही कम थे। ल्यू बोलती है मेरी सारी सैलरी तो बिजली का बिल, पानी का बिल और पता नहीं क्या क्या बिल भरने में लग जाते हैं, ऊपर से मेरे डैड ने मेरा क्रेडिट कार्ड भी ले लिया है। साशा बोलती है अपनी शिकायतों का पिटारा बंद कर दो, ये बताओ अब मैं क्या करूं। ल्यू बोलती है सेलिब्रेशन पार्टी में चली जाओ, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। साशा पूछती है सच में? ल्यू बोलती है तुम्हारी कसम। ड्यून बोलता है ना, केवल उस लड़की ने मुझे झूठ कहा है, इवन मेरी कंपनी को कर्ज दिया है कि वो बंद होने वाली है। सोंग बोलता है मुझे उस पर तरस आ रहा है। ड्यून बोलता है तुम मेरे दोस्त हो ना कि उसके। सोंग बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है, उसे उसकी फ्रेंड ने ब्लाइंड डेट पर आने के लिए फोर्स किया था, उसके बाद तुमने फोर्स कर लव कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया था, इसलिए बेचारी के पास कोई रास्ता नहीं था सच छुपाने के अलावा कि वो हमारी कंपनी में काम करती है। ड्यून बोलता है तुम कहना चाहते हो सारी मेरी गलती है? सोंग बोलता नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। ड्यून बोलता है ऐसे कैसे माफ कर दूं, मैं तो उससे माफी मंगवा कर रहूंगा। डायरेक्टर साशा को बताता है तुम्हें इस साल की बेस्ट एम्प्लॉय चुना गया है, कंपनी के प्रेसिडेंट सेलिब्रेशन पार्टी में तुम्हें खुद अपने हाथों से अवार्ड देंगे। साशा खुश हो जाती है और फिर रोने लग जाती है, एक पार्टी में दो बनकर मैं कैसे जाऊंगी। साशा शाम को ड्रंक होने के बाद ड्यून को कॉल करती है, मैं तुम्हारी सेलिब्रेशन पार्टी में नहीं आ सकती और लव कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पे भी नहीं कर सकती। ड्यून बोलता है अभी तुम ड्रंक हो, कल बात करेंगे। साशा बोलती है मैं ड्रंक नहीं हूँ और वहीं लुढ़क जाती है। ड्यून तुरंत अपनी कार लेकर निकलता है। ये मैडम बेंच पर पीकर पड़ी होती है। ड्यून उसे जगाता है। साशा बेहोशी में उसे सारा सच बक देती है, मैं ही साशा हूँ और बिंग बिंग भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सेलिब्रेशन पार्टी अटेंड नहीं कर सकती। ड्यून स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साशा जब जागती है उसे ड्यून का कॉल आता है, मैंने लव पार्टनर वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, अब तुम्हें मेरे साथ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। साशा तो खुश हो जाती है, अब मैं आजाद हो गई हूँ और उछलते कूदते हुए ऑफिस पहुँचती है। डायरेक्टर बोलते कल रात तक तो तुम दुखी थी, रातों रात कौन सी लॉटरी लग गई है जो इतना खुश नजर आ रही हो। वैसे तुम्हें अब डम्पलिंग की स्क्रिप्ट लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, पहली वाली ही प्रेसिडेंट ने तुम्हारी सिलेक्ट कर ली है। ये सुनकर साशा नाचते हुए अपने डेस्क पर पहुंचती है, तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। साशा पूछती है आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। ग्रैंडपा कुछ नहीं बोलते और उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लेते हैं, जल्दी आओ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। साशा उस लोकेशन पर पहुँच जाती है। ड्यून उसे पूछता तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरा फोन पिक क्यों नहीं कर रही थी। साशा बताती है तुम्हारे ग्रैंडपा ने बुलाया था, क्या करती मना नहीं कर पाई और मेरा फोन साइलेंट पे था। ड्यून बोलता है तुम्हारी फ्रेंड ल्यू ने तुम्हें कॉल किया होगा। साशा बोलती है मेरा पर्स उसके पास था, वो मुझे देने आ रही थी। ड्यून बोलता है वो पर्स चोरी हो गया है और अब वो पुलिस स्टेशन में है। ड्यून साशा को वहाँ से अपने साथ ले जा रहा था। साशा उसे रोकती है, कहाँ ले जा रहे हो। ड्यून उसे बताता है मुझे पता चल गया है तुम ही साशा हो। दोनों पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। साशा अपनी दोस्त को बताती है इसे सब कुछ पता चल गया है, दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। सोंग ड्यून को चोर की सारी डिटेल देता है जिसने पर्स चुराया है। नेक्स्ट डे वो चोर पकड़ा जाता है। ड्यून बोलता है इसे कभी जेल से बाहर मत आने देना। चोर बोलता है मैंने तुम्हारा सामान थोड़ी चुराया है, तो तुम क्यों इतना भड़क रहे हो। ड्यून बोलता है तुमने मेरी गर्ल के साथ मैच क्रिएट करने की कोशिश की है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। सोंग उससे पूछता है क्या कहा था तुमने, वो तुम्हारी गर्ल है। ड्यून बोलता है हाँ, तुमने सुना नहीं, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सोंग पूछता है सडनली तुम्हें इसका एहसास कैसे हो गया। ड्यून बोलता है सडनली थोड़ी हुआ है, पहली मुलाकात में मैं उसे अपना दिल दे बैठा था, तभी तो मैंने उसे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था। और उसे रिंग दिखाता है, मैं तो उसे प्रपोज भी करने वाला हूँ। सोंग बोलता है तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। ड्यून बोलता है भला कौन सी लड़की मुझे रिजेक्ट कर सकती है। सोंग उसे रोकता है पर ड्यून उसे इग्नोर कर चला जाता है और साशा को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। ड्यून उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले साशा अपना रेजिग्नेशन लेटर उसे पकड़ा देती है। पर प्लीज मुझे फायर मत करना, मैंने कंपनी में बहुत मेहनत की है, ये देखो मैंने नया प्रेजेंटेशन भी बनाया है। ड्यून का तो प्लान चौपट हो जाता है। सोंग ये सारी कहानी सुनकर हंस रहा होता है, तुम्हारा तो पोपट हो गया है, पर ये बताओ तुमने उसे क्या जवाब दिया। ड्यून बोलता है क्या कह सकता था, बोल दिया सोचकर बताऊंगा।
पर क्या वो मुझे ऐसा मैन नहीं देख सकती थी? मैं रिच हूँ, हैंडसम हूँ, टॉल भी हूँ। सोंग बोलता उसकी नजरों में तुम डीमन हो जो उसे जॉब से निकाल सकता है। तुम्हें उसे रियलाइज कराना होगा कि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। नेक्स्ट सीन में शाशा स्कूल की रीयूनियन पार्टी अटेंड कर रही थी। शाशा बार बार अपना फोन चेक करती है, द्विन का रिप्लाई देखने के लिए, कहीं वो उसे जॉब से ना निकाल दे। तभी उसकी दो क्लासमेट आकर बोलती है, फोन में क्यों बार बार देख रही हो? क्या अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज का वेट कर रही हो? दूसरी क्लासमेट बोलती है, इसका स्टैंडर्ड इतना लो है, भला इसका बॉयफ्रेंड कौन बनेगा? तभी लियू आकर बोलती है, किसने कहा शाशा का बॉयफ्रेंड नहीं है? शाशा का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा टॉल, हैंडसम और खानदानी रईस है। इवन इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है, तुम सोच भी नहीं सकती। क्लासमेट बोलती है, हम भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं, पता तो चले क्या चीज है। तभी द्विन वहाँ आ जाता है, मैं हूँ इसका बॉयफ्रेंड। शाशा तो देखती रह जाती है। वो लड़की बोलती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो इतना अच्छा है, तो तुमने ये पटरी वाले कपड़े क्यों पहने हैं? द्विन शाशा को अपना ब्लैक कार्ड देता है, जितना मर्जी उड़ाओ। ये सुनकर दोनों क्लासमेट की बोलती बंद हो जाती है और उसे बाहर लाकर बोलता है, जब तुम्हारे लिए जॉब इम्पोर्टेंट थी तो रेजिग्नेशन लेटर क्यों दिया? शाशा बोलती है, मेरी गलती थी ना, इसीलिए दिया, पर अब डिसीजन तुम्हारे हाथों में है, जो भी तुम लोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। दीन उसका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है, तुम जैसी काबिल एम्प्लॉय को अगर मैं कंपनी से निकालूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। शाशा उसे थैंक्स बोलती है, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। दीन उसे अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर चलने को कहता है, शाशा भी मान जाती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद द्विन ग्रैंडपा को बोलता है, आप लोग वापस चले जाओ, मैं अभी यहीं पर टाइम बिताऊंगा। ग्रैंडपा को लगता है ये बिंग बिंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए उसे जाने देते हैं। द्विन शाशा को पिक करने आता है। उसका हैंडसम फेस देखने के बाद शाशा का दिल तो जोरों से धड़कने लग जाता है। द्विन शाशा को वहाँ का स्ट्रीट फूड खिलाने ले जाता है, जो शाशा को बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद दोनों होटल आ रहे थे वहाँ से अपना सामान उठाने के लिए, लेकिन वहाँ वो क्लासमेट से टकरा जाते हैं। वो दोनों पूछती है, क्या तुम दोनों यहीं रुके हो? द्विन बोलता, हाँ हम इसी होटल में रुक रहे हैं। क्लासमेट के जाते ही शाशा पूछती है, हम तो वापस जाने वाले थे ना? द्विन बोलता है, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आज रात हमें होटल में ही रुकना होगा। द्विन उसे एक ही रूम में रुकने के लिए कहता है, शाशा मना कर देती है। द्विन बोलता है, नहीं तो तुम्हारी क्लासमेट को सच पता चल जाएगा। ये सुनकर शाशा रुकने के लिए मान जाती है, पर वो सोफे पर सोने जाती है। द्विन बोलता है, वो तो तुम चाहती हो जब तुम सो जाओ, ड्रामों की तरह मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर बेड पर सुलाऊं। शाशा तुरंत बेड पर सोने चली जाती है। रात को शाशा के फोन पर धड़ाधड़ मैसेज आ रहे थे। द्विन पूछता, बताओ कौन लड़का इतनी रात को तुम्हें मैसेज भेजे जा रहा है? शाशा बोलती, क्लासमेट्स के मैसेज आ रहे हैं, पूछ रही है हम दोनों कब और कैसे मिले। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रिप्लाई दूं। द्विन बोलते, लाओ मैं उन्हें रिप्लाई कर देता हूँ। वैसे तुम तो जानती हो मैं हर चीज में कितना परफेक्ट हूँ। लेकिन शाशा बहाना बना देती है, मुझे नींद आ रही है, और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। नेक्स्ट डे द्विन शाशा को चेक करता है, उसे तेज फीवर था, तो वो उसे मेडिसिन दिलाने के बाद उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। शाशा उसे थैंक्स बोलती है, तुमने मेरे लिए इतनी ज्यादा परेशानी उठाई। द्विन बोलते, क्या तुम्हें नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? शाशा इग्नोर कर कार से उतरकर जा रही थी। द्विन उसे रोक कर बोलता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? नहीं तो जिस इंसान को टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं, वो अपना काम छोड़कर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड क्यों करेगा? शाशा इतना सब सुनने के बाद भी बहाना कर कर अंदर चली जाती है। द्विन बोलता है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। नेक्स्ट डे द्विन शाशा की रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। तभी ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं और उस पे भड़कने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है द्विन बिंग बिंग के साथ नहीं किसी और लड़की के साथ होटल में रुका था। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम बिंग बिंग को धोखा दे रहे हो ना? द्विन बोलता है, मेरा बिंग बिंग से ब्रेकअप हो गया है। ग्रैंडपा बोलते हैं, जरूर तुम्हारे धोखे के बारे में उसे पता चल गया होगा। द्विन बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। ग्रैंडपा बोलते हैं, ठीक है तो फिर से मैं ब्लाइंड डेट फिक्स कर देता हूँ, मैं तो तुम्हारी शादी करवा कर मानूंगा। बेचारा द्विन फिर से फंस जाता है। ग्रैंडपा के जाते ही सोंग बोलता है, तुम शाशा को अपना लव कन्फेस कर ग्रैंडपा से मिलवा क्यों नहीं देते हो? द्विन बोलता है, मैंने उसे कन्फेस कर दिया है, बस उसके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। सोंग बोलता है, इसका मतलब उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। द्विन बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ही उसे सोचने का समय दिया है। शाशा अपनी फ्रेंड लियू को बता देती है द्विन ने उसे अपने प्यार का इजहार किया है। लियू पूछती है, तो तुम सैड क्यों हो? शाशा बोलती है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। लियू बोलती है, क्या तुम्हें पता है
तुम्हारा पर्स जिसने चोरी किया था उसे ड्यून ने ही पकड़ा था। मुझे लगता है वो सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। शासा सोचती हम कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि वो इतना रिच है और मैं एक मामूली सी एम्प्लॉय। नेक्स्ट डे शासा ड्यून को ऑफिस में थैंक्स बोलती है चोर को पकड़ने के लिए। तभी सोंग आकर बताता है ग्रैंडपा आ रहे हैं। ड्यून फटाफट से शासा को लेकर छुप जाता है। ग्रैंडपा सोंग से पूछते हैं मेरा नालायक पोता कहाँ है। सोंग बोलता है मुझे क्या मालूम। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे पता है तुम दोनों एक ही पार्टी में हो, ज्यादा होशियार मत बनो। उसे ब्लाइंड डेट पर तो जाना ही होगा, कब तक बचेगा। शाशा ने ये सारी बातें सुन ली थी। ड्यून बोलता है मैंने ग्रैंडपा को बता दिया है मेरा बिंग बिंग से ब्रेकअप हो गया है। शाशा बोलती है तो तुम ब्लाइंड डेट पर चले जाओ। ड्यून बोलता है इसका मतलब तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। शाशा बोलती हाँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए फिट नहीं बैठते। ड्यून पूछता है क्या तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती, और फिर से उसे आई लाइक यू बोल देता है। जब तक तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं ऐसे ही बार बार तुम्हें प्रपोज करता रहूंगा। शाशा उसे किस कर देती है तो ड्यून भी पीछे नहीं रहता, वो भी उसे किस करने लगता है। ड्यून बोलती है अब मैं इस किस का मतलब समझूं, तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। शाशा बोलती है ये किस एक्सीडेंटली हुआ था, मैं गलती से तुमसे टकरा गई थी, इसे भूल जाना। ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट ड्यून शाशा को बोलता है तुमने मुझे किस किया था ना, उसका कंपनसेट तो करना ही होगा। शाशा बोलती है वो तो गलती से हुआ था ना। ड्यून बोलता है अब चाहे गलती से हुआ या तुमने जानकर किया, कंपनसेट तो तुम्हें करना होगा। शाशा पूछती है बताओ क्या करना होगा। ड्यून उससे उसका समय मांगता है, मैं तुम्हारे साथ एक दिन बिताना चाहता हूँ। इसके बाद शाशा पूरा दिन ड्यून के साथ बिताती है। दोनों साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। शाम को ड्यून को ग्रैंडपा का कॉल आता है, तुम्हारी ब्लाइंड डेट तुम्हारा इंतजार कर रही है। शाशा ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड थी और घर पर परेशान हो रही थी। कल रात तक तो मुझे प्यार का इजहार कर रहा था, थोड़ा सा सब्र नहीं रख सकता था, क्या पता मैं उसे हाँ कर देती। ये सोचकर वो उसे कॉल करती है और फिर सुनाने लग जाती है तुम्हारा कैसा प्यार है एक दिन में बदल गया। ड्यून बोलता है मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं गया हूँ, तुम्हारे घर के पास खड़ा हूँ, दोबारा प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। शाशा भी भागी हुई उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर कर किस कर देते हैं। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।